गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख व्यापारिक संघ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और विश्व के अधिकांश देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के व्यापारिक स्वरूप में भारी बदलाव आया, क्योंकि उसके बाद जहां एक ओर विकसित राष्ट्रों का नया समीकरण शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी ओर गुलामी से मुक्त राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गई। अपनी व्यापारिक हित रक्षा, उत्पादों के लिए उचित मूल्य की प्राप्ति, परस्पर सहयोग और व्यापारिक स्पर्धा के कारण विश्व के देश अनेक आर्थिक व्यापारिक संघों में एकत्र होने लगे। तो आज हम इन्हीं व्यापारिक संघों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी राष्ट्र यह महसूस करने लगे थे कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विश्व समुदाय को सुखी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में गेट की व्यवस्था की गई, जो कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार के संबंध में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। इसके लिए पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 देशों की एक कमेटी बनाकर इस पर काम शुरू किया। 1946 में इसकी पहली बैठक लंदन में हुई और 30 अक्टूबर 1947 में 23 देशों द्वारा इस समझौते के लिए हस्ताक्षर किया गया व इसका नाम गेट दिया गया। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। गेट का उद्देश्य था सीमा शुल्क जैसी व्यापारिक अवरोध को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। परंतु गेट का अस्तित्व 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गया। उसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अब इसके बाद हम देखते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य इसके सदस्य देशों का आर्थिक एकीकरण करना है। इस व्यापारिक संघ का निर्माण फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग द्वारा 25 मार्च 1957 में रोम में स्वीकृत की गई संधि के आधार पर 1 जनवरी 1958 को की गई। इसका उद्देश्य था युद्ध और उपनिवेशवाद से ग्रसित आर्थिक दशा तथा व्यापार में आपसी सहयोग द्वारा सुधार करना। अब देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन से थे। तो 1957 में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग। 1973 में इसमें शामिल हुए ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड और 1980 में यूनान तथा पुर्तगाल इसमें शामिल हुए। इस संघ के सदस्य राष्ट्र अपनी वस्तुएं इन देशों में पूरी स्वतंत्रता के साथ आयात निर्यात कर सकते हैं और इनकी व्यापार और आर्थिक नीतियां भी एक सी हैं। अब इसके बाद देखते हैं लाफ्टा। इसका फुल फॉर्म है लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस व्यापार संघ की स्थापना 1960 की मॉन्टेविडियो वार्ता के अनुसार 1962 में हुई। इसका उद्देश्य था यूरोपीय साझा बाजार की तरह तटकर व्यापारिक नीति तथा कृषि, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना। अब देखते हैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो लाफ्टा की स्थापना के समय 1962 में इसके सदस्य देश थे ब्राज़ील, पेरू, पराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और मेक्सिको। 1970 में इसमें बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर और वेनेजुएला शामिल हुए। परंतु इसे यूरोपियन साझा बाजार की तरह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता, सदस्य देशों का प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतंत्र, पूंजी का अभाव, विकसित राष्ट्रों के व्यापारिक हथकंडे, इन सभी कारणों से इसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद हम देखेंगे आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में आसियान घोषणा के साथ हुई। इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय।
इसके सदस्य देश हैं, आसियान की स्थापना के समय इसके सदस्य देश थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। उसके बाद ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसमें शामिल हुए। अब देखते हैं इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। आसियान का उद्देश्य है व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समन्वय लाना और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना। लेकिन यहाँ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के उठते रहने से अभी तक यह अधिक सफल नहीं हो पाया है। अब इसके बाद हम देखेंगे सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1945 को ढाका में हुई। इसका सचिवालय है काठमांडू, नेपाल में। अब देखते हैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। अब सार्क का उद्देश्य है आपसी क्षेत्रीय सहयोग द्वारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना व संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इसका विकास करना। परंतु कुछ समस्याएं, लेकिन इन देशों के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे पहले चुने गए जिसका हल या निवारण ज़रूरी था। परंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता, जैसे भारत पाक के बीच कश्मीर की समस्या, श्रीलंका में जातीय समस्या, भूटान में नेपाली मूल के लोगों की समस्या, भारत व बांग्लादेश में शरणार्थियों की समस्या। अब इसके बाद है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई एक कॉन्फ्रेंस के निर्णय के अनुसार इसकी स्थापना हुई। इसका सचिवालय है वियना में। अब देखते हैं इसके सदस्य देश। इसके संस्थापक देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। इसके बाद इसमें कतर, अबू धाबी, बहरीन, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, संयुक्त अरब अमीरात, गैबन, अंगोला, गुयाना तथा कांगो इसमें शामिल हुए। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसका उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीति का एकीकरण करना और पेट्रोलियम उत्पादों का उचित मूल्य एवं स्थायी मूल्य विकसित करना। तो ये थे विश्व के प्रमुख व्यापारिक संघ। इसके अलावा WTO, IFTA, ब्रिक्स आदि संगठनों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।